में फलों के नाम पढ़ेंगे। तो हमारे पास कुछ फल यहाँ मौजूद है, तो मैं पहले आप ही से जानना चाहता हूँ। जैसे मेरे हाथ में एक फल है, ये इस फल को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? दूसरा ये फल है, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तीसरा ये फल क्या बोलते हैं इसको? और ये क्या है? क्या है? सीजन है इसका, सीजन है ना। ये क्या है? ये कौन सा फल है? कौन सा फल है ये? ये कौन सा फल है? कौन सा है? ये कौन सा फल है? कौन सा है? ये कौन सा फल रहता है ना? है ना? ये दोनों तरह से यूज हो सकता है, फल में भी इसका प्रयोग होता है। तो ये हमारे पास कुछ फल है। तो यदि मैं अब आपसे दोबारा इसको संस्कृत में क्या कहेंगे? क्या? कदली। कदली का, इसमें लिखा है कहीं कदली का? लिखा है ना। और यदि आप इसको थोड़ा सा आसान भाषा में करना चाहें तो कदली फलम, क्या बोल सकते हैं? कदली फलम। ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे संस्कृत में? कदली फलम। और ये क्या है? अमरूद। इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? नहीं, सामने नहीं है, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? अमरूद को, अमरूद को संस्कृत में बोलते हैं बीजम। बीजम। इसका नाम बीजम क्यों पड़ा है? क्योंकि जो इसके बीज जो होते हैं वो काफी कठोर होते हैं। कठोर होते हैं ना, होते हैं ना, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? बीजम। अब इसको संस्कृत में तो आसान सा है, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आम्र फलम। क्या बोलेंगे? आम्र फलम। आम्र फलम। ठीक है। अब इसके बारे में मैं, क्या है ये? अनार। अनार को क्या बोलते हैं संस्कृत में? दाड़ीपम। दाड़ीपम बोलते हैं ना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, दाड़ीपम जो है वो एक तरह से इसकी दाढ़ी की भांति कुछ, ठीक है ना, दिखाते हैं। तो इसलिए इसका नाम संस्कृत में क्या पड़ा है? दाढ़ीपम। क्या बोलते हैं इसको? दाढ़ीपम। और ये जामुन, तो क्या बोलेंगे इसको संस्कृत में? जम्बू फलम। क्या बोलेंगे? जम्बू फलम। अब कौन सा रह गया? लीची। लीची को क्या बोलेंगे संस्कृत में? लीची फलम। क्या बोलेंगे? लीची फलम। इसके साथ साथ अब आगे ये आया था बीच में, ये छूट गया था, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मौसमी। तो मौसमी को संस्कृत में क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे मौसमी के संस्कृत में? अमृत फलम। क्या बोलेंगे? अमृत फलम। तो आया होगा, देखिए ये रहा, ये इसमें चित्र वैसे इसमें उस पर दे दिया है, इसका, इसका चित्र है अमरूद का, ठीक है ना। लेकिन संस्कृत में मौसमी को क्या बोलते हैं? अमृत फलम। ठीक है। अब एक और आया था, ये क्या था? नींबू। तो नींबू का क्या था? नींबूकम। क्या बोलते हैं नींबू को? नींबूकम। ठीक है। तो इसके साथ साथ कुछ फलों के नाम और हैं इसमें, जैसे आज क्योंकि फल मौसमी मौसमी होते हैं ना, मौसम के अनुसार आते हैं। तो कुछ फल ऐसे हैं, जैसे अब ये आगे थे हमारा, अब सेब है जैसे, तो सेब को क्या बोलेंगे? सेवम या सेब फलम। सेवम या सेब फलम। इसी प्रकार जैसे अनानास का चित्र है आपके सामने, तो अनानास को संस्कृत में क्या बोलेंगे? अनानासम। क्या बोलेंगे? ये चित्र किस चीज का है? इसका ये अंगूर। अंगूर को संस्कृत में क्या बोलेंगे? द्राक्षा फलम। क्या बोलेंगे? फलम। ये संतरा, ठीक है ना। तो संतरे को संस्कृत में क्या बोलते हैं? नारंगम।
संतरे को क्या बोलते हैं? नारंगी। अब क्या है ये? किस फल का चित्र है ये? मौसमी, ठीक है ना? हाँ, मौसमी है ना, तो मौसमी को संस्कृत में भी क्या उसके साथ साथ क्या बोलते हैं? मधुरंगम। क्या बोलते हैं? मधुरंगम। इनको कब आ गया है? इसके साथ साथ ये क्या है? तरबूज। अब तरबूज को कालिंगम भी बोला जाता है, इसके साथ साथ तरबूजम भी बोला जाता है। आसान भाषा में यदि हम बात करें तो तरबूज को क्या बोलते हैं? तरबूजम। ठीक है। अब आगे ये फल देखा कभी? सीताफल आता है ना, बाजार में मिलता है ना सीताफल, तो इसको सीताफल को क्या बोलेंगे? सीताफलम। ठीक। अब ये आ गया पपीता, पपीते को क्या बोलेंगे? मधु करकटी। मधु। अब ये क्या है? अंजीर। अंजीर को क्या बोलेंगे? अंजीरम। इसी प्रकार आगे क्या है ये? स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी को संस्कृत में क्या बोलेंगे? तृणपत्रम। क्या बोलेंगे? तृणपत्रम। आगे आ गया क्या? नारियल। नारियल को क्या बोलेंगे? नारिकेलम। तो पढ़ा भी कई बार, पाठ भी आता है ना, वो पाठ आता है, पढ़ा हुआ है नारियल। नारियल से संबंधित त्रिनेत्र वाला इसमें श्लोक आता है, 3 नेत्र है जिसके, है ना? इसी प्रकार ये क्या है? इमली। इमली को क्या बोलते हैं? इमली को क्या बोलते हैं? तिंतिदिगम। तिंतिदिगम। और आगे क्या है? तरबूज। तरबूज है तो तरबूज को क्या बोलेंगे? तरबूज। और क्या है साथ में? ये लीची में हमारे पास आई